हेलो डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पढ़ाई कैसी चल रही है। चलिए आज हम आपके कोर्स का, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो, और लिटरेचर की दृष्टि से हम आज आपको एक लिटरेचर की लिटरेरी फॉर्म ड्रामा की बात करते हैं। अन्य लिटरेरी फॉर्म की तरह लिटरेचर में ड्रामा इटसेल्फ वेरी ब्रॉड, ड्रामा अपने आप में बहुत ब्रूड है। आप देखेंगे कि इस वीडियो में हम इसके दो तीन यानी जो है फेजेज में दो तीन पार्ट में आपको बात करेंगे। आपसे हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट डज मीन ड्रामा, ओरिजिन ऑफ ड्रामा, डिफिनीशन ऑफ ड्रामा एंड एसेंशियल बेसिक ड्रामा इन इंग्लैंड एंड लेटर ऑन kinds of drama, features of drama, essentialities of drama। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और ये आपके लिए सभी तरह से हेल्पफुल होगा। यू नो ड्रामा इट सेल्फ डेमोन्स्ट्रेट द मीनिंग और द डिफिनीशन। ड्रामा अपने आप में अपना मीनिंग और अपनी डिफिनीशन रखता है। लिटरेचर का ड्रामा एक ऐसी फॉर्म है जो अन्य लिटरेचर फॉर्म से एक स्पेशल रिक्वायरमेंट रखता है। दैट मीन्स ड्रामा इज टू बी स्टेज्ड एंड एट दिस आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक, और इसी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर हमारा जो ड्रामा जो फॉर्म देन अदर लिटरेरी फॉर्म्स, अन्य लिटरेरी फॉर्म्स हैं, इस एक मात्र इस विशेषता के लिए अलग है। एग्जाम्स में, नेट एग्जाम्स में, आपके सेट, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ड्रामा अन्य लिटरेरी फॉर्म से किस तरह से अलग है। तो हम बात ये करेंगे कि ड्रामा इज स्टेज्ड, ड्रामा स्टेज्ड है। और जो ही हम ड्रामा के स्टेज की बात करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेक्टेटर्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑडियंसेस। ड्रामा के लिए जो ही ये बात आती है कि श्रोताओं और दर्शकों की उपस्थिति में ड्रामा मंचित किया जाता है, और जो ही मंचित किया जाता है एज एरिस्टोटेलियन रिकमेंडेशन फॉर द ड्रामा, नॉट ओनली ड्रामा फॉर द परफेक्ट ड्रामा। हम डिफाइन करने की यदि प्रयास करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है लिटरेचर इट सेल्फ द स्लाइस ऑफ द लाइफ। लिटरेचर reflects the life, practical life. Then no doubt drama itself the slice of the life presented in the depicted personage in the presence of the spectator or audiences. Drama originally either Greece or Roman concept or the English concept। इसका जो बेसिक यानी जो है बैकग्राउंड है उसके आधार पर हम बात कर लें, और आज हम वर्तमान यानी इसकी बेस पे बात कर लें। ड्रामा जीवन का एक प्रतिबिंब है, जीवन का एक रूप है, लेकिन जीवन के बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं उसमें से एक सर्टेन कंसेप्ट को लेकर ड्रामा को मंचित करना, और ड्रामा में जिन व्यक्तियों को व्यक्तित्व दिया जाएगा, मीन्स पर्सन्स आर अप्लाइड एज ए पर्सनेज रिगार्डिंग अ सर्टेन पर्सनालिटी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑडियंस एंड स्पेक्टेटर्स इज कॉल्ड अ ड्रामा। अब हम बात करते हैं कि ड्रामा का जो ओरिजिन है वो क्या है। बेसिकली ड्रामा जो ओरिजिन इज ए ग्रीस एंड रोमन। ग्रीस और रोमन ड्रामा का बेसिक है, लेकिन यदि हम यहाँ इंग्लैंड बेस पर बात करते हैं
इन रिगार्डिंग लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ की हम बात करते हैं तो यहाँ ड्रामा बेसिकली ओरिजिनेटेड इन 2 फॉर्म्स। अर्लियर जो ड्रामा था इंग्लैंड में, इसके यानी 2 बेस होते थे। दैट इज आपका यानी लिटरल यानी इसका एक रूप था। लिटरस मीन्स रिलीजियस सेरेमनीज। रिलीजियस सेरेमनीज इसका एक आधार था जिसके 2 रूप थे, ड्रामा लिटरे। बेस पे यदि हम बात करें तो रिलीजियस सेरेमनी और इसके 2 प्रकार के वहाँ ड्रामा होते थे। एक को कहा जाता था मिस्टीरियस और एक को कहा जाता था मिराकल। What does means mysterious drama and what does means miracle drama? Mysterious drama means certain idea and certain theme of Bible. बाइबल का किसी यानी थीम को, कंसेप्ट को ड्रामा के माध्यम से, एक्शन के माध्यम से ऑन द स्टेज प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, ये मिस्टीरियस यानी ड्रामा कहलाता था। और इसके माध्यम से मोरल लेसन यानी छोड़ना, ये एक सबसे पहला बेसिक यानी ड्रामा का प्रकार इंग्लैंड में यानी जो है पहले चला। दूसरा मिराकल। मिराकल ड्रामा मीन्स ड्रामा बेस्ड ऑन द सेंट्स लाइफ। संतों के जीवन से रिलेटेड उनके जीवन का कोई न कोई ऐसा रिफ्लेक्टिव व्यू पॉइंट ड्रामा के माध्यम से स्टेज करना, ये मिराकल्स यानी जो है कहलाता था। ये दोनों कंसेप्ट जब आपके आए तो उसके बाद आपका जो है इसका जो बेस था वो ये था मोरल। किसी भी तरह आइदर मिस्टीरियस हो और चाहे आपका यानी मिराकल हो, एट लास्ट इसका जो मोटो था वो था मोरल। लेटर ऑन जब धीरे धीरे यानी ड्रामा का डेवलपमेंट होता रहा और धीरे धीरे जब संसाधन बढ़े, अप्रोचेज बढ़ी, टेक्निक्स बढ़ी, और चूंकि 16th सेंचुरी इन इंग्लैंड, 16th सेंचुरी इंग्लैंड में जो कि अपने आप में अपना हाई स्विंग पर था इन लिटरेचर, 16th सेंचुरी इन इंग्लैंड इज रिगार्डेड द गोल्डन एज इन लेटर एंड लिटरेचर। तो यहाँ आते आते आपका ड्रामा बेसिकली मैच्योर्ड हो गया और ड्रामा में सबसे पहली जो बात आई वो ये आई, शेक्सपियर ने रिकमेंड किया, जो कि एरिस्टोटेलियन आपका रिकमेंडेशन है। यहाँ शेक्सपियर हम यदि ये कहें तो इसमें कोई शक नहीं होगा कि शेक्सपियर फॉलोड एज द स्ट्रक्चर रिकमेंडेड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल रिकमेंडेशन ये था कि बेसिकली जो ड्रामा है वो ड्रामा आपका 5 एक्ट्स में होना चाहिए। एसेंशियल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक दैट इज फॉलोड and later on how in modern playwrights or dramas they applied their own concept, but basically हमको ये समझना पड़ेगा कि ड्रामा के जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट रिकमेंडेशन बाई एरिस्टोटल, तो वो आपको मानना पड़ेगा 5 एक्ट, जो कि एग्जाम का एक क्वेश्चन बनता है। आगे यदि हम चलेंगे ड्रामा के प्रकार की जहाँ बात आती है तो ड्रामा के बेसिकली 2 प्रकार आपके निकल कर सामने आए, आपका ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। लेकिन एक और आप इसका थर्ड रूप माना जाता है ट्रेजी कॉमेडी, एंड सप्लीमेंट्रीली ट्रेजी कॉमेडी इज रिगार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ थीम इन अदर लेटेस्ट ड्रामाज, बट ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक ग्राउंड आपका 2 प्रकार का यानी जो है माना जाएगा। आपसे मैं बार बार कहता रहा हूँ, अन्य वीडियोज में भी हमने इस तरह की बात की है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्जामिनी के रूप में
हमें क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। और जब हम क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं, जब हम उसका प्रकार जान लेते हैं, तो हमारे पास ये बात आती है कि 16th सेंचुरी के आते आते इंग्लैंड में सबसे पहला जो ड्रामा को स्टेब्लिश करने वाला जो श्रेय जाता है वो तो क्रिस्टोफर मार्लो। लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो इतना स्टेब्लिश नहीं हो पाया और इसीलिए इंग्लैंड में ड्रामा जो माना जाता है वो माना जाता है दैट इज नोन आफ्टर शेक्सपियर। शेक्सपियर के नाम से, हाउ शेक्सपियर प्रैक्टिस्ड कंटिन्यूअसली, और इसीलिए यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो योगदान कंट्रीब्यूशन माना गया वो शेक्सपियर का। एंड यू नो हाउ ही रोट ऑल टाइप्स ऑफ द ड्रामाज, और किस तरह से सभी प्रकार के ड्रामाज उसने यानी जो है लिखे। हम एसेंशियलिटीज ऑफ ड्रामा यदि हम बात करते हैं तो ड्रामा की कुछ एसेंशियलिटीज है। ड्रामा क्या है, फिर दोबारा हम बात कर रहे हैं, ड्रामा इज नथिंग एल्स द इन लुक एंड आउटलुक ओवर द ह्यूमन लाइफ एंड रिप्रेजेंटेड ऑन द स्टेज थ्रू द कैरेक्टर्स फॉर इंडिविजुअल कैरेक्टर। ड्रामा जीवन के अंदर और बाहर झांकने की एक प्रक्रिया है जिसको एक ड्रामेटिस्ट, एक नाटककार मंचित करता है किसी पात्रता के लिए, किसी पात्र के द्वारा। अब ऐसी स्थिति में हमें ड्रामा का एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हमारे सामने आता है कि ड्रामा में क्या क्या हमारे आवश्यकता पड़ती है अन्य फॉर्म की यानी जो है तुलना में। तो सबसे पहले एक आएगा ड्रामा का एसेंशियलिटी जो है वो है प्लॉट। दूसरा है कैरेक्टर, ये आपसे पूछे जाएंगे डायलॉग, सेटिंग एंड एसेंशियल ऑफ एनी इन लुक एंड आउटलुक ऑफ लाइफ। ये आपके 5 एसेंशियलिटीज है। क्या हम फिर दोबारा बात करेंगे, आपका प्लॉट, कैरेक्टर, फिर आपका डायलॉग, सेटिंग एंड इन लुक एंड आउटलुक एक्सप्रेशन ऑफ द लाइफ। ये 5 एसेंशियलिटीज ऑफ ड्रामा। अब ड्रामा की एसेंशियलिटीज के साथ अब ये बात आ गई कि नीड फॉर ए गुड ड्रामा। एक अच्छे ड्रामा के लिए क्या आवश्यक है, किसकी परम आवश्यकता है। एक बहुत बढ़िया जो कि आपका सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स का यानी एक क्वेश्चन बनता है, और इसमें हमें ध्यान रखने की जो बात है, द यूनिटी ऑफ एक्शन और द यूनिटी ऑफ टाइम और आपका द यूनिटी ऑफ प्लेस। 3 चीज़ें परम आवश्यक रहेगी। कॉम्पिटिटिव बाकायदा आपका क्वेश्चन बन रहा है, ये इंफॉर्मेशन ही आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आप कलेक्ट करेंगे और यही आपके क्वेश्चंस के आंसर है। क्या रहा, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस। ये आपके यानी एक अच्छा ड्रामा बनाने के लिए या ड्रामा की विशेषता है। अब यदि हम ड्रामा की बात करते हैं कि ड्रामा जो आपका चलता है उसमें क्या होगा, तो कंस्ट्रक्शन यानी 4 पार्ट्स। ड्रामा जो है उसके अंदर 4 ऐसे पार्ट्स होंगे और ये बहुत बारीकी से यानी पूछा जाता है। तो पहला जो होगा एक्सपोजिशन कहलाएगा। एक्सपोजिशन का मतलब है इंट्रोडक्शन, और ये आपका इंट्रोडक्शन जो होगा वो एक्ट फर्स्ट में रहेगा। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड कीप योर सीट मेमोरी कि ड्रामा जो आपका 5 एक्ट में बटा होता है। एक गुड ड्रामा जिसके अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ आपका सेटिंग जो होगा, उसके साथ साथ आपका जो ड्रामा है उस ड्रामा के जो एक्ट रहेंगे 5, उसमें आपको घुमा कर ये पूछा जाएगा
कि पहला जो एक्ट होता है वो क्या कहलाता है प्रेजेंटेशन और थीम की दृष्टि में, तो उसको क्या बोला जाता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन को अल्टरनेटिव आप क्या समझे इंट्रोडक्शन। ये कहाँ रहेगा एक्ट फर्स्ट में रहेगा। इसमें किसका इंट्रोडक्शन रहेगा, इसमें आपके कैरेक्टर्स का यानी इंट्रोडक्शन रहेगा, और उसमें आपके जो स्पेक्टेटर्स होंगे, आपके ऑडियंसेस होंगे, उन्हें ये पता लगेगा हु एंड व्हाट, कौन क्या, मीन्स ये आपका सबसे पहला होगा। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होगा उसमें रहेगा आपका डेवलपमेंट, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं, और ये आपका रहेगा यानी एक्ट सेकंड और एक्ट थर्ड। ध्यान रखें एक्ट सेकंड और एक्ट थर्ड आपका क्या रहेगा डेवलपमेंट रहेगा। और जो आपका ये डेवलपमेंट रहेगा इसमें आपका थीम जो होगी उसको यानी डेवलप किया जाएगा। थर्ड जो आपकी स्टेज आएगी वो क्लाइमेक्स आएगी, क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होगा आपका एक्ट फोर्थ होगा, और क्लाइमेक्स मीन्स ही क्लियर है टर्निंग पॉइंट इन थीम। थीम जो है उसका टर्निंग पॉइंट रहेगा, और सारी जो कॉम्प्लिकेशिटी है वो उसमें रिमूव हो जाएगी, और ड्रामा का यानी सारी चीज़ें जो है उसमें अनटाई कर दी जाएगी यानी क्लियर हो जाएगी। इसलिए ये आपको चार चीज़ें ड्रामा में, एक्ट कितने रहेंगे 5, और उनके स्टेजेस कितने रहेंगे 4, जिनके नाम हमने डिस्कस किए। इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो ड्रामा को डेवलप यानी जो है करने के लिए आउटस्टैंडिंग उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगी कि एक ड्रामा में क्या होनी चाहिए, तो एक ड्रामा के अंदर ब्रेविटी होनी चाहिए फंडामेंटल, यानी जो है एक उसमें पर्सनेज होते हैं, डायलॉग होते हैं, सोलोकी जिसका पार्ट असाइड है, और ड्रामा बोथ इन प्रोज एंड वर्स, दोनों में आपका ड्रामा होगा। यदि आपका वर्स है, वर्स में भी ड्रामा हो सकता है और प्रोज में भी हो सकता है। हम यहाँ ड्रामा की बेसिक यानी जो है डेफिनेशन और ड्रामा के बेसिक रूप को हम कर चुके। अब हम अन्य वीडियो में शॉर्ट में इंडिविजुअल टुकड़ों में पार्ट्स में आपको ट्रेजेडीज, कॉमेडीज और ट्रेजिक कॉमेडीज की अलग अलग बात करेंगे ताकि वो आपको यानी समझ आए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।